शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, शिव सूत्रों की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इन सूत्रों के दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें सूत्र की चर्चा करेंगे। यानी आज कुल मिलाकर हम 4 सूत्रों की चर्चा करेंगे। पहले सूत्र में हमने जाना था चैतन्य आत्मा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपसे हमारी विनती है कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर पेशकश की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे सूत्र की तरफ। शिव सूत्र का दूसरा सूत्र है ज्ञानम बंधः, यानी ज्ञान बंध है। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। यह सूत्र बड़ी ही हैरानी का सूत्र है। ज्ञान बंध है, सूत्र कहता है। ज्ञान के बहुत अर्थ हैं। एक तो जब तक हम इस ज्ञान से भरे हैं कि मैं हूँ, तब तक हम अज्ञान ही रहेंगे, क्योंकि मैं यानी अहंकार और अहंकार अज्ञान है। जिस दिन हम आत्मा से भरेंगे उस दिन हूँपन तो रहेगा मगर मैंपन नहीं रहेगा। मैं हूँ, इसमें से मैं तो कट जाएगा और रह जाएगा केवल हूँ। इसे थोड़ा प्रयोग करके देखना है। कभी किसी वृक्ष के नीचे बैठकर खोजना है कि हमारे भीतर यह मैं कहाँ है। हम इस मैं को कहीं भी नहीं पाएंगे। हूँ तो हमें हर जगह मिल जाएगा मगर यह मैं हमें कहीं नहीं मिलेगा। सब जगह हमें अस्तित्व मिलेगा लेकिन अस्तित्व के साथ अहंकार हमें कहीं नहीं मिलेगा। अहंकार क्या है? अहंकार हमारी निर्मित है, वह हमारा बनाया हुआ है और वह झूठा है, असत्य है, काम चलाऊ है। अहंकार से ज़्यादा अप्रामाणिक और कुछ भी नहीं। उसकी संसार में ज़रूरत है लेकिन सत्य में उसका कहीं कोई स्थान नहीं है। एक तो मैं हूँ, यह ज्ञान बंध का कारण है। यह मेरा बोध हूँपन का बोध नहीं है। हूँपन का बोध तो शुद्ध है, उसमें कोई सीमा नहीं है। जब हम सिर्फ हैं तो नदियाँ, पहाड़, वृक्ष सभी एक हो जाते हैं। जैसे ही हम मैं कहते हैं वैसे ही हम अलग हो गए, टूट गए, परे हो गए, अस्तित्व के पृथक हो गए। हूँपन ब्रह्म है और मैं मनुष्य की अज्ञान दशा है। जब हम जानते हैं कि हम सिर्फ हैं तब हमारे भीतर केंद्र नहीं होता, तब सारा अस्तित्व एक हो जाता है। तब हम उस लहर की तरह हैं जो सागर में खो गई, मगर अभी हम उस लहर की तरह हैं जो जमकर बर्फ हो गई है, सागर से टूट सी गई है। सूत्र कहता है ज्ञान बंध है। पहला तो ज्ञान बंध है, इस बात का ज्ञान कि मैं हूँ। दूसरा यह ज्ञान बंध है, वह सब ज्ञान जो हमने बाहर से इकट्ठा कर लिया है, जो हमने शास्त्रों से चुराया है, जो हमने सद्गुरुओं से उधार लिया है, जो हमारी स्मृति है, वह सब ज्ञान बंध है। उससे हमें शक्ति नहीं मिलेगी। शब्दों से भरा हुआ चित्त जानने में असमर्थ होता है जब तक उसमें खुद का अनुभव न हो। ज्ञान तो तब मिलता है जब अनुभव होता है, निशब्द होता है। तब सभी शास्त्र विसर्जित हो जाते हैं और दूसरों से मिला ज्ञान जगत को वापस लौटा दिया जाता है। तब हम उसे ढूंढते हैं जो हमारा मूल अस्तित्व है, जो हमें दूसरों से न तो मिला है और न ही मिल सकता है। आइए इस बात को ऐसे समझते हैं। हमारा ये जो शरीर है, यह हमें हमारे माता पिता से मिला है। हमारे शरीर में हमारा कुछ भी नहीं है। आधा हमारी माँ का दान है और आधा हमारे पिता का। फिर हमारा शरीर हमें भोजन से मिलता है, वह जो रोज हम भोजन कर रहे हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, भूमि, आकाश, हवा, पानी और अग्नि। मरने के बाद ये तत्व प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी चेतना हमें 5 तत्वों में से किसी से भी नहीं मिली है और न हमारी चेतना हमें हमारे माता पिता से मिली है। हम जो भी जानते हैं वह सब हमने स्कूल, विश्वविद्यालयों से सीखा है, शास्त्रों में पढ़ा है, गुरुओं से पाया है और यह सब हमारे शरीर का हिस्सा है, हमारी आत्मा का नहीं। हमारी आत्मा तो वही है जो हमें किसी से भी नहीं मिली है। जब तक हम उस शुद्ध तत्व को न खोज लेंगे जो निपट हमारा है, जो हमें किसी से भी नहीं मिला है, न माँ से, न पिता से, न समाज से, न गुरु से, न शास्त्र से, जो हमारा स्वभाव है, जो चेतना है, तब तक ज्ञान बंध है। यह ज्ञान बंध इसलिए है क्योंकि यह हमें इस स्वभाव तक पहुँचने नहीं देता। इस ज्ञान ने ही हमें बांटा है। ज्ञान हमें बांटता है, हमारे चारों ओर एक दीवार खींच देता है। ज्ञान ही हमें लड़ाता है, हमारे जीवन में वैमनस्य और शत्रुता पैदा करता है। यह दीवार हमारे अज्ञान को छिपाने का सुंदर सा उपाय है।
ये सारे ज्ञान को छोड़ते ही हम अज्ञानी हो जाते हैं। लेकिन अज्ञान अगर छिपने से मिटता तो बात बड़ी आसान हो गई होती। सच तो यह है कि अज्ञान छिपने से बढ़ता है। जैसे कोई घाव होता है, अगर उसे छिपा लिया जाए तो क्या वह मिट जाएगा? नहीं, छिपाने से वह मिटेगा तो नहीं, उल्टे भीतर ही भीतर और बढ़ेगा। केवल बढ़ेगा ही नहीं, मवाद पूरे शरीर में फैल जाएगी, है कि नहीं? सूत्र कहता है ज्ञान बंध है, शान सीखी हुई है, ज्ञान उधार का है। यह ज्ञान जो दूसरों से लिया हुआ है, यही बंधन का कारण है। तो हमें क्या करना है? हमें उस सब को छोड़ देना है जो दूसरों से मिला हुआ है, और उसकी तलाश करनी है जो हमें किसी से भी नहीं मिला है। उस चेहरे को खोजना है जो हमारा रूप है, हमारे भीतर छुपा हुआ एक चैतन्य का झरना है। वह हमें किसी से भी नहीं मिला है। जो हमारा स्वभाव है, जो हमारी निज संपदा है, जो निजत्व है, वही हमारी आत्मा है। मगर यह ज्ञान जो बंध है, उसी की वजह से हमसे छिपी हुई है। जब यह बंधन टूटता है, तभी वह चैतन्य आत्मा हमारे सामने प्रकट हो जाती है। तो यह था दूसरा सूत्र। आइए बढ़ते हैं तीसरे सूत्र की ओर। तीसरा सूत्र कहता है योनि वर्ग और कला शरीरम। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करें। योनि वर्ग और कला शरीरम। योनि का अर्थ है प्रकृति, इसलिए हम सृष्टि को प्रकृति कहते हैं। सृष्टि शरीर देती है, वह प्रकृति का प्रतीक है। और कला का अर्थ है कर्ता का भाव। एक ही कला है और वह है संसार में उतरने की कला, और वह है कर्ता का भाव। इन दो चीज़ों से मिलकर हमारा शरीर निर्मित होता है। हमारा कर्ता का भाव यानी हमारा अहंकार, और प्रकृति से मिला हुआ शरीर। यह ध्यान से समझने और गहराई से सोचने जैसी बात है कि अगर हमारे भीतर कर्ता का भाव है तो योग्य शरीर प्रकृति हमें देती चली जाएगी। इसी तरह हम बार बार जन्म लेते हैं। कभी हम पशु थे, कभी पक्षी थे, कभी वृक्ष थे, कभी मनुष्य थे। हमने जो चाहा है हमें वह मिला है। हमने जो आकांक्षा की है, हमने जो कर्तव्य की कामना की है, वासना की है, वही घट गया है। हमारे कर्तव्य की वासना ही घटना बन जाती है, विचार वस्तु बन जाते हैं। इसलिए सोच विचार कर ही कोई कामना, कोई वासना करनी चाहिए, क्योंकि देर अबेर सभी वासनाएं, सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर हम बहुत बार आकाश में उड़ते हुए पक्षी को देखते हैं और सोचते हैं कि कैसी स्वतंत्रता है पक्षियों की, काश हम पक्षी होते, तो जल्दी ही हम पक्षी हो जाएंगे। हम जो भी वासना अपने भीतर संग्रहित करते हैं वह बीज बन जाता है। प्रकृति तो केवल शरीर देती है, और कलाकार कौन है? कलाकार हम ही हैं, स्वयं को निर्माण करने वाले। अपने शरीर को हमने ही बनाया है, यही कला का अर्थ है। इस सूत्र में कला शरीरम। कोई हमें शरीर नहीं दे रहा है, हमारी वासना ही निर्मित करती है। हमने कभी ख्याल किया है, रात को जब हम सोते हैं तो आखिरी विचार जो होता है सोते समय, वही सुबह उठते हुए पहला विचार होता है। और रात भर हम सोए रहे, बीज की तरह वह विचार हमारे भीतर पड़ा रहा। जो अंतिम था रात को, वही सुबह प्रथम हो गया। उसी प्रकार जब हमारी मृत्यु होगी, आखिरी मरते क्षण में हमारे सारे जीवन की वासनाएं संग्रहित होकर बीज बन जाएंगी, और वही बीज नया गर्भ बन जाएगा। जहाँ से हम मिटे वहीं से हम फिर शुरू हो जाएंगे। आज अभी हम जो भी हैं वह हमारा ही कृत्य है। किसी दूसरे का हमारे होने से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ कोई दूसरा है भी नहीं जिसका कोई लेना देना हो भी सकता है। यह हमारा होना हमारे ही कर्मों का संचित फल है। हम जो भी हैं, सुंदर, कुरूप, दुखी, सुखी, स्त्री, पुरुष, जो भी हम हैं, यह हमारे ही कृत्यों का फल है। हम ही हैं कलाकार अपने जीवन के। यह कहना कि भाग्य ने बनाया सबसे बड़ा धोखा है जो हम स्वयं को देते हैं। इस भांति हम और कुछ नहीं करते सिवाय इसके कि हम जिम्मेदारी किसी और पर थोप देते हैं। यह नहीं कहना है कि परमात्मा ने हमें धरती पर भेजा है। परमात्मा पर जिम्मेदारी नहीं डालनी है। यह सिर्फ एक तरकीब है खुद के दायित्व से बचने की। स्मरण रहे कि इस कारागृह में हम अपने ही कारण हैं। जो भी इस बात को ठीक से समझ लेता है कि अपने ही कारण मैं यहाँ हूँ, उसके जीवन में क्रांति शुरू हो जाती है। सूत्र कह रहा है योनि वर्ग और कला शरीर है। प्रकृति तो सिर्फ योनि है, गर्भ है। हमारा अहंकार उस योनि में बीज बनता है। हमारे कर्ता का जो भाव है कि मैं यह करूं, मैं यह हो जाऊं, मैं यह पाऊं, उसमें बीज बन जाता है। और जहाँ भी हमारे कर्तृत्व की कला और प्रकृति की योनि का मिलन होता है, शरीर निर्मित हो जाता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं सभी वासनाओं को छोड़ने से ही मुक्ति मिलती है इस जीवन मरण के दुष्चक्र से। हमने अगर स्वर्ग की कामना की तो हम देवता हो जाएंगे।
लेकिन वह भी मुक्ति न होगी, क्योंकि वासनाओं से कभी भी अशरीर की स्थिति पैदा नहीं होती। सभी वासनाओं से शरीर निर्मित होता है। जब तक हम निर्वासना को उपलब्ध नहीं होते, जब तक तृष्णा हमने पूरी तरह छोड़ नहीं दी, तब तक हम नए शरीर में भटकते रहेंगे। और शरीर के ढंग भले ही अलग हों, मगर शरीर की मौलिक स्थिति एक ही होती है। शरीर के दुख समान होते हैं, फिर चाहे वह पक्षी का शरीर हो या मनुष्य का हो। दुखों में कोई भी भेद नहीं है, क्योंकि मौलिक दुख क्या है? मौलिक दुख है आत्मा का शरीर में बंध जाना। मौलिक दुख है कारागृह में प्रविष्ट हो जाना। फिर कारागृह की दीवार वर्तुलकार हो या त्रिकोण हो या चौकोन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बंध जाने का दुख समान है। कारागृह तो कारागृह है, बंध जो हम जाते हैं वही दुख है। वासना कामना बांधती है। वासना है रज्जू जिससे हम बंधते हैं, और यह बात स्मरण रखना है कि जिम्मेदार हम स्वयं हैं। तो यह था तीसरा सूत्र, योनि वर्ग कला शरीरम। आइए अब बढ़ते हैं चौथे सूत्र की ओर। चौथा सूत्र है ज्ञान अधिष्ठानम मात्रिका। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञान अर्थात सांसारिक वस्तुओं की जानकारी, जिसकी सीमा है। अधिष्ठान का अर्थ है जिसके अधीन रहकर कोई कार्य किया जाए। मातृका शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे जननी, माँ, माँ जैसी। स्वर भी एक अर्थ है, और संस्कृत भाषा जो सब भाषाओं की जननी है उसे भी मातृका कहते हैं। संसार में प्राप्त ज्ञान ही हमें अधीन करता है, और वही हमारे मुख से भाषा के माध्यम से निकलता है। हम जब से इस संसार में जन्म लेते हैं, केवल इस संसार का ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम सभी जाने अनजाने इस ज्ञान के अधीन अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यही ज्ञान शब्दों के माध्यम से हमारे मुख से निकलता है। ज्ञान अधिष्ठानम का अर्थ बड़ा गहरा है। हमारा ज्ञान ही हमारे सभी कर्मों का स्रोत है। यह ज्ञान ही हमारा आधार है। यही हमें वशीभूत रखता है, और हम इस भ्रम में जीते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। सांसारिक ज्ञान की एक सीमा है। संसार का कोई भी ज्ञान शिव को व्यक्त करने में असमर्थ है। हमारी भाषाएं भी उसे व्यक्त नहीं कर सकती। संस्कृत जैसी पौराणिक भाषा, जिससे सब भाषाएं उपजी हैं, वह भी हमारे सांसारिक ज्ञान के अधीन होकर रह जाती है। दो व्यक्ति एक ही चीज़ को अलग अलग ढंग से देखते हैं और व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान अलग अलग है, उनका नज़रिया अलग है। मातृका शब्द भी बहुत गहरा है। इसके बहुत से अर्थों में से एक अर्थ, जैसा हमने इसके पहले देखा, वो है स्वर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये समस्त संसार और ब्रह्मांड स्वर से ही उत्पन्न हुआ है। स्वर की तरंगें ही समस्त अणुओं और पदार्थों को आकार देती है। हम सभी इन्हीं स्वर तरंगों से निर्मित हैं। इसलिए हमारे वेद में परमात्मा को नाद ब्रह्म भी कहा गया है। नाद एक ऐसा स्वर है जो ब्रह्मांड उत्पत्ति से पहले भी था और इसके बाद भी रहेगा। समस्त ग्रह, उपग्रह, तारे, वायु, जल, जीव और जीवन इसी नाद का विस्तृत स्वरूप है। हमारे समस्त ज्ञान में यही नाद विद्यमान है, और हमारे समस्त बोले गए शब्दों में भी यही नाद, यही स्वर है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो संसार की सबसे छोटी इकाई अणु है, एटम है। इस एटम के बीच में एक न्यूक्लियस है, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कोई तत्व नहीं है, बल्कि तरंगे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्वर एक तरंग है। जिस प्रकार किसी भी तरंग को एक सीधी रेखा में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी सीधे नहीं चलते, बल्कि एक तरंग की तरह ऊपर नीचे होते रहते हैं, वेव की तरह चलते हैं। न्यूक्लियस के भीतर मौजूद प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, क्वार्क्स सभी तरंगों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक एटम के भीतर तुलनात्मक रूप से अनंत स्पेस होता है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का आकार उसके एटम की तुलना में कुछ भी नहीं होता। एक एटम की कोई बाहरी दीवार भी नहीं होती है। इसलिए एक एटम बहुत बड़ी स्पेस में घूमता हुआ बहुत सारी छोटी छोटी तरंगों का समूह है। इसे यदि एक स्वर तरंग कहा जाए तो कुछ गलत नहीं है। समस्त ब्रह्मांड इन्हीं छोटे छोटे अणुओं से बना है, जो स्वयं एक तरंग है। हम सभी इन्हीं स्वर तरंगों का एक बड़ा समूह है। तो यह था चौथा सूत्र, ज्ञान अधिष्ठानम मात्रिका। आइए बढ़ते हैं पांचवें सूत्र की ओर। पांचवा सूत्र है उद्यमो भैरवः, यानी उद्यम ही भैरव है। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। उद्यम ही भैरव है। उद्यम का क्या अर्थ है?
उद्यम उस प्रयास को कहते हैं जिससे हम इस शरीर रूपी कारागृह के बाहर होने की हिम्मत करते हैं, चेष्टा करते हैं। वही भैरव है। भैरव शब्द परिभाषिक है, इसका एक डेफिनेशन है। भैरव में भ का अर्थ है भरण, र का अर्थ है रवण और व का अर्थ है वमन। भरण का अर्थ है भारण यानी भरना, नरिश करना। रवण का अर्थ है संहार, नाश, डिस्ट्रक्शन और वमन का अर्थ है फैलाना, एक्सपेंशन। तो भैरव का अर्थ है ब्रह्म, जो धारण किए हुए है, जो संभाले है, जिसमें हम पैदा होंगे और जिसमें हम मिटेंगे, जो विस्तार है, जो संकोच बनेगा, जो सृष्टि का उद्भव है और जिसमें प्रलय होगा। मूल अस्तित्व का नाम भैरव है। सूत्र कहता है उद्यम ही भैरव है। और जिस दिन भी हमने आध्यात्मिक जीवन की चेष्टा शुरू की, यात्रा शुरू की, हम भैरव होने लगे, यानी हम परमात्मा के साथ एक होने लगे। हमारी चेष्टा वह पहली किरण है जिस पर सवार होकर हमने सूरज की तरफ यात्रा शुरू कर दी। मुक्त होने के पहले ख्याल से ज्यादा दूर नहीं है मंजिल, क्योंकि पहला कदम करीब करीब आधी यात्रा है। उद्यम ही भैरव है, सूत्र कहता है। मंजिल तक पहुंचने में समय लगेगा, देर लगेगी, मगर पहुंचना निश्चित है। हमने चेष्टा शुरू की और हमारे भीतर बीज आरोपित हो गया कि मैं उठूं और इस कारागृह के बाहर निकलूं, शरीर से मुक्त हूं, वासनाग्रस्त न हूं, अब और बीज न बोऊं इस संसार को बढ़ाने के। मैं और जन्मों की आकांक्षा न करूं। हमारे भीतर जैसे ही यह भाव सघन होना शुरू हुआ कि मैं मूर्छा को तोड़ूं और चैतन्य बनूं, वैसे ही हम भैरव होने लगे, वैसे ही हम ब्रह्म के साथ एक होने लगे। क्योंकि वस्तुतः हम एक हैं ही, सिर्फ हमें यह स्मरण आ जाए। मूलतः हम एक ही हैं। हम उसी सागर के झरने हैं, हम उसी सूरज की किरण हैं, हम उसी महाआकाश के एक छोटे से खंड हैं। हमें यह स्मरण आना शुरू हुआ और दीवारें विसर्जित होने लगी और हम इस महाआकाश के साथ एक हो जाएंगे। उद्यम ही भैरव है। हमें बड़ी सघन चेष्टा करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि नींद गहरी है। सतत कंटिन्यूअसली तोड़ेंगे तो ही टूट पाएगी। आलस्य करेंगे तब संभव ना होगा। आज तोड़ेंगे, कल फिर बना लेंगे तो फिर भटकते रहेंगे। एक हाथ से तोड़ेंगे और दूसरे से बनाते जाएंगे तो श्रम व्यर्थ हो जाएगा। उद्यम का अर्थ है हमारी पूरी चेष्टा संलग्न हो जाए, संयुक्त हो जाए, टोटल होनी चाहिए। जगत के नियम में कहीं कोई अन्याय नहीं है। जगत में जो भी होता है वह न्याय है। जगत के जो नियम हैं उन्हीं का नाम धर्म है। यदि हम आड़े तिरछे चलेंगे तो गिरेंगे, और तब हम अदालत में जाकर गुरुत्व आकर्षण पर कोई मुकदमा चलाते हैं क्या? नहीं चलाते। गुरुत्व आकर्षण न हमें गिराने में उत्सुक है और न ही संभालने में। जब हम सीधे सीधे चलते हैं तो वही हमें संभालता है, और जब हम आड़े तिरछे चलते हैं तो वही हमें गिराता भी है। न गिराने की उसकी कोई आकांक्षा है और न ही संभालने की। उसी प्रकार तटस्थ है जगत के नियम भी। उसी तटस्थ नियम का नाम है धर्म। उसको रित भी कहते हैं। वह परम नियम है। वह पक्षपात नहीं करता कि इसे गिरा दें या उसको उठा दें। हम जैसे ही ठीक चलते हैं वह हमें संभाल लेता है, और यदि हम गिरने वाली हरकतें करते हैं तो वह हमें गिरा भी देता है। वह हर हालत में उपलब्ध है। हम जैसा भी उसका उपयोग करना चाहें वह हमारे लिए उपलब्ध है। उसके द्वार बंद नहीं है। हम सिर ठोकना चाहते हैं दरवाजे से तो सिर ठोक सकते हैं। हम दरवाज़ा खोलकर भीतर जाना चाहते हैं तो भीतर जा सकते हैं। हम जो करेंगे उसी के अनुसार परिणाम आएंगे। यह नियम तटस्थ है। सूत्र कहता है उद्यम भैरव है। इसमें महान श्रम चाहिए। उद्यम का अर्थ है प्रगाढ़ श्रम। हमारी पूरी समग्रता लग जाए इस श्रम में, उसका नाम है उद्यम, और तब देर नहीं लगेगी हमारे भैरव हो जाने में। तो यह था 5वां सूत्र, उद्यमो भैरवः। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अभी और यहीं रहिए, और जो कुछ भी करें उसमें अपनी पूर्ण शक्ति, पूर्ण ऊर्जा अवश्य लगाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।